1908 में रशिया के साइबेरिया जंगल में एक जोरदार धमाका हुआ जिसकी इंटेंसिटी 185 एटॉमिक बॉम्ब्स जितनी ताकतवर थी। इस धमाके की वजह से एक ही झटके में 8 करोड़ दरख्त या फिर 5 लाख एकड़ जंगल की जमीन राख बन गई। मगर साइंटिस्ट जब वहां रिसर्चिंग के लिए पहुंचे तो किसी किस्म का कोई क्रेटर नहीं मिला। यहाँ सिर्फ हर चीज जली हुई पाई गई। जबकि यह धमाका टंगुस्का रिवर के पास हुआ था तो इस वजह से इस जगह को द टंगुस्का रिवर इवेंट का नाम दिया गया। लोगों का कहना है कि 21 अप्रैल 1908 की सुबह 7:12 पर एक आग उबलता हुआ फायर बॉल जो कि जमीन की तरफ आते देखा गया और उसके बाद सेंट्रल साइबेरिया में एक जोरदार धमाका हुआ। लोगों ने आसमान में एक चमकदार रोशनी देखी जिससे निकलने वाली गर्मी इतनी तेज कि लोग बेहोश हो गए। इसका साइज तकरीबन 25 स्टोरी बिल्डिंग्स जितना, जबकि अंदाजे के मुताबिक इसका वजन 20,000 अफ्रीकन एलिफेंट्स जितना। लेकिन फिर भी ना कोई क्रेटर मिला और ना ही कोई मलबा। रशिया ने पहली साइंटिफिक टीम साइट पे 1927 को भेजी, यानी इस वाक़ये के 19 साल बाद। रिमोट एरिया और मुश्किल रास्तों की वजह से उन्हें वहां पहुंचने में कई साल लग गए। वहां पहुंचकर जो उन्होंने देखा वो काफी हैरानकुन था। पेड़ सर्कल में फ्लैट हो चुके थे जैसे ऊपर से किसी ने धमाका किया हो, मगर सेंटर में पेड़ सीधे खड़े थे बिना ब्रांचेस के। सालों से लोग थ्योरीज दे रहे हैं। सबसे ज्यादा माने जाने वाली थ्योरी ये है कि ये एक एस्ट्रॉइड था जो हवा में फट गया। दूसरी थ्योरी ये है कि ये एक आइस कॉमेट था जो कि पूरी तरह वेपराइज हो गया। मगर कुछ लोग कहते हैं कि ये रशियन एटॉमिक एक्सपेरिमेंट भी हो सकता है। ये जो भी था इसने जमीन को हिट नहीं किया और हवा में ही फट गया। साइंटिस्ट इस फिनोमेनन को एयर बर्स्ट कहते हैं, यानी ये जमीन तक पहुंचा ही नहीं और हवा में हीट और प्रेशर की वजह से ब्लास्ट हो गया। इसीलिए यहाँ कोई गड़ा या क्रिएटर नहीं बन सका। इस जगह पर अब दरख्त तो ग्रो कर रहे हैं लेकिन किसी जगह पर दरख्त सीधे नहीं बल्कि टेढ़े मेढ़े हैं। इनका पैटर्न बाकी दरख्तों के मुकाबले में काफी अलग नजर आता है।